जय श्री राधे, श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका राधा सहचरी चैनल पर। आज हम एक बड़ी ही प्यारी, मीठी, अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। कौन सी लीला है? लीला है हमारे प्यारे चैतन्य महाप्रभु की। अभी परसों ही होली पर महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव था, है ना? तो अभी हमारे प्यारे प्रभु बहुत छोटे से हैं बड़े प्यारे से। उस समय जब प्रभु बहुत छोटे थे, इस धराधाम पर थे, उनको प्यार से उनकी मैया निमाई और बाकी सभी निमाई निमाई कहकर बुलाते थे। उनके बचपन का नाम निमाई था। तो उसी प्यारे से छोटे से प्यारे से निमाई की हम प्यारी सी मीठी सी लीला को आज श्रवण करेंगे। तैयार है ना? प्यार से कहो पहले जय जय श्री राधे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक ब्राह्मण थे जो बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते दैव योग से हमारे प्यारे निमाई की इच्छा से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्र उनके घर पर ये ब्राह्मण पधारे। जैसे ही जगन्नाथ मिश्र जी ने देखा कि ब्राह्मण आए हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और बहुत आगे बढ़कर उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनको आसन प्रदान किया और उनकी पत्नी ने उन्हें रसोई बनाने की सामग्री दी। सामग्री क्यों दी, खाना क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि ये ब्राह्मण बड़े नियम वाले थे और किसी और का बनाया हुआ नहीं पाते थे। तो इसीलिए माता शची ने क्या किया, उन्हें सारा सामान दे दिया और सारी व्यवस्था कर दी ताकि ब्राह्मण स्वयं भोजन बना सके जैसा वो चाहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही उन ब्राह्मण ने रसोई पकाकर अच्छे से थाली लगाकर प्रभु का ध्यान किया, उनको भोग लगाया, उनको पुकारा कि हे नाथ, हे प्यारे प्रभु, आइए देखिए आपके लिए मैंने खाना लगाया है, पाइए। इतने में ही क्या हुआ, क्योंकि वो तो ब्राह्मण अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, उसी समय वो प्यारा सा छोटा सा निमाई, उनकी रूप माधुरी को हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, सिर्फ सोच ही सकते हैं, वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। घुंघराले बाल उनके, बड़े प्यारे निमाई आए और क्या हुआ, उस भोग को खाने लगे। तो जैसे ही उस ब्राह्मण ने देखा कि अरे ये बालक मेरा बनाया मेरे प्रभु का भोग खा रहा है, वो तो चिल्ला पड़े एकदम से। और उनकी आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग, जगन्नाथ मिश्र जी भी आ गए, उनकी पत्नी आ गई और उन्होंने कहा, बड़ी क्षमा याचना करी कि हमारा ये बालक यहाँ कैसे आ गया, हमें बोध नहीं था, कृपया माफ़ करें, गुस्सा ना हो। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, छोटा बालक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लेता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, अब ये बिल्कुल यहाँ नहीं आ पाएगा, मैं इसको बिल्कुल पकड़ के रखूँगा, आप फिर से बना लीजिए और इस कृत्य के लिए अभी के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मिश्र जी ने वो छोटे निमाई को उठाकर अपनी गोद में और पड़ोस में चले गए कि अब मैं इसको जाने ही नहीं दूंगा। इधर ब्राह्मण ने फिर से खाना बनाया, फिर से थाली लगाई और फिर से वो ध्यान करने बैठे। फिर से उन्होंने गोपाल मंत्र का जाप किया और प्रभु का आवाहन किया। अब इतने में ही क्या हुआ, प्रभु फिर से आए। कौन से? निमाई जी हाँ, निमाई फिर से आए और खाने लग गए। कितने प्यारे हैं ना हमारे लाला। अब ब्राह्मण ने फिर से देखा कि अरे निमाई, तुम फिर से आ गए, तुमने फिर से मेरे प्रभु का खाना खा लिया, फिर से इसको नष्ट कर दिया। वो फिर से चिल्लाने लगे, नष्ट कर दिया, इस बालक ने तो मेरा सारा भोग नष्ट कर दिया। इतने में ही घर पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा हो गया और अब तो उनको कितनी लज्जा महसूस हो रही थी, इसको शब्दों में नहीं कह सकते। बड़े लज्जित होते हुए मिश्र जी ने फिर से उनसे क्षमा याचना करी और निवेदन किया कि आप फिर से बना लें और मैं
तहे दिल से इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पता नहीं ये निमाई कहाँ से आ गया। निमाई के एक बड़े भैया थे जिनका नाम था श्री विश्वरूप। तो वो बड़े सुंदर थे और विद्वान भी थे। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। उन्होंने बड़े प्यार से उन ब्राह्मण से प्रार्थना करी कि हे विप्रवर, ये मेरा छोटा छोटा भाई निमाई, इसे आप माफ़ कर दें, कृपया क्रोधित ना हो। इसे हम पूरा ध्यान रखेंगे। पता नहीं कैसे आ गया था, लेकिन आप क्रोधित ना हो, आप फिर से बना लें। उनकी इतनी प्यारी सी मीठी सी प्रार्थना को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अबोध बालक है, आप ध्यान रखिएगा इस समय। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो ब्राह्मण फिर से बनाने लग गए। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से उनने फिर से बनाया और बनाकर फिर से सब कुछ किया, थाली रेडी करी दोबारा से और अपना जो वो मंत्र जपते थे, गोपाल मंत्र का फिर से उन्होंने जाप किया। प्रभु का आवाहन किया कि हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्राण प्रियतम, आप आइए और इस भोग को पाइए। अब हे नाथ कह के बुला रहे हैं, हे प्राण प्रियतम कह रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं, तो प्रभु कैसे ना आए। तो वो हमारे प्यारे निमाई फिर से आ गए और इस बार आप जानते हैं मिश्र जी दरवाजे के बाहर बैठे थे चौकीदारी करने के लिए। लेकिन प्रभु की चौकीदारी भला कौन कर सकता है ना। तो यही हुआ, फिर से आकर निमाई इस बार उन्होंने चावल बनाए थे। तो वो चावलों को निमाई प्यार से अपने छोटे छोटे हाथों से खा रहे थे, मुस्कुरा मुस्कुरा कर और ब्राह्मण की आंखें खुली और उसने देखा फिर से निमाई। अब तो उसने फिर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन इस बार कैसे चिल्लाता। जैसे ही उन्होंने कुछ कहना शुरू किया, महाप्रभु ने अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। जय हो, जय हो, जय हो। ब्राह्मण ने देखा कि एक छोटे से बालक निमाई ने एक अद्भुत रूप धारण किया, जिसमें अष्टभुजाएं थी। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात है। क्या था? अष्टभुजाएं थी, जिनमें से 4 जो प्रभु के हाथ थे, उन में से एक में उन्होंने शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म अर्थात कमल का फूल, ये 4 पकड़े हुए थे। और जो 2 हाथ थे उनके, उन 2 हाथों से प्रभु ने मुरली पकड़ी हुई थी। और बाकी के 2 हाथ, एक हाथ में उन्होंने बड़ा ही अच्छा माखन हाथ में ले रखा था और एक हाथ से वो माखन खा रहे थे। ऐसा सुंदर अद्भुत स्वरूप उस ब्राह्मण ने उस छोटे से बालक में दर्शन किया और उन दर्शनों को पाकर वो ब्राह्मण तो कृतकृत्य हो गया, निहाल हो गया। क्या कह सकते हैं उनके उस समय के अनुभव को शब्दों में तो बयां किए नहीं जा सकते। वो उस ब्राह्मण का तो जीवन समझो धन्य धन्य हो गया। बड़ा ही उसको सुख हुआ प्रभु के इस रूप के दर्शन करके। हाँ, बाद में प्रभु ने कहा, इस बात को गुप्त रखिएगा कि मैं ही जग का नाथ हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। ये बात किसी को नहीं बताना, अभी सबको समझने दो, मैं छोटा सा निमाई हूँ। जय जय श्री राधे। तो ये थी बहुत प्यारी सी हमारे छोटे से प्यारे से निमाई की प्यारी सी मीठी सी लीला। इस तरह की बहुत 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 सारी अद्भुत कथाएं हम श्रवण करेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं भी कि आपको कथा कैसी लगी। जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, प्यारे निमाई की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।